नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय ओन चैनल एंड योर ओन चैनल जिसका नाम है लवली हीलर्स आयशास चैनल। सो मैं सोच रही थी, जैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे बताया था कि मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ, और जो रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, कि आपका जो लव्ड वन है या स्पेशल वन या कोई भी इंसान है, अगर आपके दिल के करीब है, जिससे मैं लव रीडिंग करने वाली हूँ, तो वो इंसान की मन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। ठीक है, आपका हस्बैंड भी हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड, या जिनको आप चाहते हो, कोई क्रश या लाइकनेस, किसी के लिए भी आपके दिल में कोई फीलिंग है, तो वो कैसी फीलिंग है, तो उसके बारे में मैं आज आपको थोड़ा सा बताने वाली हूँ। इन 2 दिनों में क्या होने वाला है, यानी कल प्रपोज डे है, एंड स्पेशली फॉर लवर्स की रीडिंग करने वाली हूँ मैं, क्योंकि मैं कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर भी देख रही थी, क्योंकि मेरे जो बाकी यूट्यूबर्स दोस्त हैं, मेरे जो यूट्यूब पे, तो उनके टॉपिक्स बहुत ही डिफरेंट होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं। सो मैंने भी आज डिफरेंट इंटरेस्टिंग सोचा कुछ करने का। सो आज रोज़ डे है, सो हैप्पी रोज़ डे और ये ब्यूटीफुल सा फ्लावर आप लोगों के लिए, ये मैंने स्पेशली यहाँ पे रखा आपके लिए। एंड दूसरा, कल प्रपोज डे है, और जो फीलिंग्स होती हैं, जैसे आप रोज़ डे अगर आप प्रपोज कर भी रहे हो, किस हिसाब से कर रहे हो, तो इंटेंशंस क्या हैं, किस तरीके की फीलिंग है, लाइकनेस है, क्या है, किस तरीके का एक जो अटेंशन होता है वो इंसान के मन में, तो वो क्या है। अगर आपको कोई प्रपोज कर भी रहा है आपका लव्ड वन, तो क्या वो स्ट्रेस्ड आउट तो नहीं है, या उसकी कोई परेशानी तो नहीं, दिक्कत तो नहीं है, तो आप उस चीज़ में भी हेल्प कर सकते हो, ताकि आपकी आगे आने वाली लाइफ उस इंसान के साथ बहुत ही बेहतरीन और खुशनुमा जाए। ताकि आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, और आप उनसे भी एक्सपेक्ट अगर करते हो, तो वो भी आपको करें। इट्स लाइक कि इक्वल गिव एंड टेक जब रिलेशनशिप में होता है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक गेन से ना हो, लेकिन अगर इमोशनल वे से भी हो जाए, देन इट्स अ ग्रेट थिंग। ओके, सो रिलेशनशिप का जब भी हम देखते हैं, तो रिलेशनशिप में हमेशा एक बैरियर सिर्फ एक ही चीज़ का होता है, कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो किसी इंसान को। तो उसी अंडरस्टैंडिंग लेवल को बरकरार रखने के लिए मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे बहुत सारी चीज़ों का एग्जांपल्स देती हूँ। तो आप वहाँ पे वेबसाइट, सॉरी, आप मेरे पेज पे जा सकते हो, जो मैंने बाकी फेसबुक पेज भी बनाए हुए हैं, पर इंस्टाग्राम पे मैं हमेशा वहाँ पे एक्टिव रहती हूँ। तो वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ एक रील्स एडवाइस में के फॉर्म पे आपको प्रेजेंट करती रहती हूँ। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको मौका लगे, तो आप वहाँ पे विज़िट कीजिए, आप देख सकते हैं। इट्स फॉर फ्री, कोई गाइडेंस का कोई चार्जेस नहीं होता है वहाँ पे। सो आज जो पाइल होने वाली है, वो होने वाली है इन तीनों को लेके। तो ये जो नोट पैड होता है ना ये वही है। सो मैंने सोचा कि इसका पेपर वेस्ट ना हो जाए अलग से, तो मैं इसी को रख लेती हूँ आप लोग के सामने, और आप इसमें से देख के चूज़ कर सकते हो कि आपको कलर कौन सा चाहिए। सो कलर बेस्ड होने वाला है, तो कलर हमारे पास 3 है, ग्रीन, पिंक एंड येलो। तो जो भी आपका मन हो, उस कलर को आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, और उस कलर को चूज़ करने के बाद जो भी रीडिंग आती है, ठीक है, तो फिर उसके बारे में मैं टाइम स्टैम्प डाल दूँगी। जो कलर्स होंगे, टाइम स्टैम्प साथ में होंगे, तो आप वहाँ पे जाके नोट डाउन कर सकते हो। कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी आती है कि कलर कौन सा चूज़ करें, तो वहाँ पे मैं उनके लिए कुछ स्पेशल अल्फ़ाबेट्स डाल दूँगी। अगर उससे भी नहीं बनता है काम, तो मैं यहाँ पे चाहूँगी कि आप तीनों पाइल देख सकते हो। मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि अगर आपका येलो मैच नहीं करता, तो पिंक ज़रूर करेगा, पिंक नहीं करता तो ग्रीन, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। एंड जनरल रीडिंग में क्या होता है ना, कि आप जब भी कोई चीज़ करना चाहते हो और सुनना चाहते हो, तो वो चीज़ तीनों के साथ मैच कर जाती है। तो ये चीज़ प्रॉब्लम आती है कुछ हिसाब से कुछ लोगों को, क्योंकि उनका मेडिटेशन लेवल, उनका जो माहौल होता है, सिस्टम होता है रहने का, वो डिफरेंट होता है। दैट इज़ वाई ये जो चीज़ें होती हैं ना, दैट इज़ वाई जो चीज़ें होती हैं, आपका जो कलर सिलेक्शन होता है, वो बराबर मैच नहीं कर पाता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, ये जो प्रॉब्लम है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओनली प्रॉब्लम, हम अच्छे से एक क्वेश्चन के ऊपर या एक चीज़ के ऊपर मेडिटेट नहीं कर पाते हैं। ऑन दैट इज़ अ फाइन थिंग। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, देन इट्स अ बैड थिंग। वहाँ पे तब प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप खुश हैं, देन आपका कलर सिलेक्शन हमेशा प्रॉपर जाएगा। इतना मैंने हमेशा नोट किया हुआ है। और हैप्पीनेस तभी आती है जब आप
दूसरों को खुश करते हो और खुद भी उसमें खुशी ढूंढते हो। सबसे पहले तो कुछ भी कर दो दूसरों के लिए, किसी के लिए कुछ अच्छा कर दो। और इट्स लाइक कि हैप्पीनेस कम्स व्हेन यू आर इनसाइड हैप्पी। ओके, सो इनसाइड हैप्पीनेस इज़ नेसेसरी। सो मैं ये चाहती हूँ कि आप इन 3 पाइल्स में से आप एक पाइल चूज़ करो। जस्ट मेक श्योर अगर आप सैड भी हो तो थोड़ा सा हैप्पीनेस के साथ ये पाइल चूज़ करो, ठीक है। और देखते हैं कि क्या मैसेज आने वाला है इन 2 दिनों में, एक फीलिंग का मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से, और उसके मन में क्या है और आपके मन में भी क्या है। तो लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट। और उसका जो सॉल्यूशन होगा और जो भी एंजेलिक गाइडेंस होगी जो हमें मिलेगी, तो हम वो भी देखेंगे, ठीक है। तो मेरे पास जो भी कार्ड्स होते हैं वो जो बताना चाहते हैं आप बस देखते जाओ, सुनते जाओ, ठीक है। क्योंकि आप मेरे चैनल पे आए हो तो उसका बेसिक मीनिंग यही है कि आपको कोई ना कोई मैसेज मिलना है। इट्स नॉट लाइक कि ऐसे ही आए हो, आप एवं ही आए हो, नो। आप लाइफ में किसी के पास जाते हो तो उसका कोई रीज़न होता है। अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो उसका कोई रीज़न है, शेयर कर रहे हो उसका कोई रीज़न है, लाइक कर रहे हो देयर इज़ अ रीज़न, सुन रहे हो तो बहुत बड़ा रीज़न है। सो इन तीनों में से आप बस चूज़ कर लीजिए, ग्रीन, पिंक और येलो। ओके, विच वन यू वांट। ऑलराइट गाइस, सो चलिए हम चलते हैं पाइल 1 की तरफ। सो गाइस, जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट किया है यानी कि ग्रीन कलर, मैं दिखा देती हूँ, ये वाला ग्रीन नंबर 1 ग्रीन कलर सिलेक्ट किया है ये, तो उनके लिए कार्ड्स कौन से आते हैं। तो सबसे पहले तो हम टैरोट की मदद से कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, कुछ कार्ड्स हम निकाल लेते हैं और देखते हैं कि ग्रीन पाइल के जो लोग हैं, ठीक है, प्लीज़ टेल मी एंड गाइड मी। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है, तो मैं ये नहीं ले रही हूँ, सॉरी गाइस, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छे तरीके से लेने की आदत है कार्ड्स को। या तो मैं खुद लूँ या तो अचानक से कोई एक कार्ड आ जाता है, इट्स फाइन। ये जब भी मुझे मन करे, एक फीलिंग आती है तब। प्लीज़ मुझे बताइए, ग्रीन पाइल जिन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले चलो फाइंड आउट करते हैं उनके पार्टनर के बारे में, उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, ठीक है। उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है जिन्होंने ग्रीन कलर चूज़ किया है, ग्रीन कलर जिन्होंने चूज़ किया है। चलो ठीक है, ओके, ग्रीन कलर वालों के लिए ओके, तो जिन्होंने ग्रीन कलर चूज़ किया है उनके पार्टनर की फीलिंग्स हैं ये इस तरीके से। ओके, या पार्टनर इज़ बिजी, या फिर थोड़ा ब्लंट नेचर हो सकता है उनका, थोड़ी गवर्नमेंट जॉब में भी मुझे लग सकते हैं किसी किसी के लोग। एक तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बिहेवियर हो सकता है कि उनका नाम शुरू होता हो ए से, हो सकता है उनका नाम एल से भी स्टार्ट हो सकता है, सी से भी उनका नाम स्टार्ट हो सकता है, उनका नाम स्टार्ट हो सकता है कोई अल्फ़ाबेट यानी पी से भी हो सकता है, आपका बी से भी हो सकता है। तो ऐसे जो अल्फ़ाबेट्स हैं मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर के अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। उसके अलावा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हाल ही में शायद फाइनेंशियल लॉस हुआ हो उनको, ठीक है। या तो हो सकता है कि उनकी फैमिली में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हों या कुछ हो, या हो सकता है कि आप दोनों का ब्रेकअप हुआ, ठीक है। कुछ यहाँ पे लॉस का मुझे, क्योंकि टावर कार्ड आता है जब भी, तो कुछ ना कुछ एक यहाँ पे पेंटिकल्स का है, ओके। तो मुझे लगता है कि उनकी ज़िद की वजह से, उनकी कुछ ना कुछ एक एक पावर अथॉरिटी वाली जो एक इमेज है उसकी वजह से, या फिर किसी की सुनना नहीं उसकी वजह से कुछ फाइनेंशियल लॉस मुझे लगता है कि उनको कुछ ना कुछ देखने को मिला है थोड़े टाइम पे पहले, और या तो अभी अभी फ़िलहाल हुआ है रिसेंट में, और उसकी वजह से थोड़ा सा वो परेशान है। और आप उनको चाहते हो कि ये रीडिंग इसीलिए देख रहे हो ताकि वो हैप्पी रहें, खुश रहें, और आप उनको हैप्पी कर सको। ऑलराइट, सो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। उसके अलावा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो भी इंसान है जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिन्होंने ग्रीन पाइल चूज़ किया है,
वो अभी अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, प्रॉब्लम में हैं। वैसे तो ये बहुत अच्छा कमाते हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन। जहाँ मुझे लगता है ओहदा भी बहुत अच्छा है, कंपनी के हेड हो सकते हैं, सीईओ, कोई अच्छी पोस्ट पोजीशन हो सकती है। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक जो वीकनेस होती है, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे यहाँ पे स्ट्रिक्टली शो हो रही है। कोई ना कोई लॉस है जिसकी वजह, या फिर हो सकता है कि कोई ना कोई मेंटल जो एक प्रेशर होता है आपकी लाइफ में, वो भी मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो उसको लेकर भी आप थोड़े से परेशान हो। और स्पेशली अगर आप बोलो कि अगर आपको कोई बेबी प्लानिंग करनी है या फिर कुछ आपको कुछ करना है, तो फाइनेंशियल चीज़ के ऊपर ही आपका जोर ज़्यादा है। बिकॉज मुझे यहाँ पे थोड़ा किसी किसी का तो एक स्ट्रेट लग रहा है कि कुछ फाइनेंशियल लॉस है। और दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो इंसान है वो बहुत ज़िद्दी टाइप का है, उसको समझ नहीं आता है चीज़ों का। वो अपने आप को मैच्योर समझता है मैच्योर, क्योंकि तभी तो इतनी सी पोजीशन मिली, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी शायद इमेच्योर। सो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल मुझे उसकी फीलिंग्स जो नज़र आ रही हैं वो ये फीलिंग्स नज़र आ रही हैं कि वो थोड़ा सा भी स्ट्रेस्ड आउट है, परेशान है। तो हो सकता है कि आपने ये रीडिंग इसीलिए देखना चाहते हो या सोचना चाहते हो कि रीडिंग देखती हूँ, क्योंकि आपको फील हो या अंडरस्टैंड करने आप लगो कि वो इंसान क्या वो जो दिखाता नहीं है, शो नहीं करता है कि क्या प्रॉब्लम्स है। तो मेन प्रॉब्लम्स बता देती हूँ, यही है। और उसके अलावा मैं अगर कोई चीज़ देख पा रही हूँ तो आपके आपके हिसाब से आप कैसे हो। कुछ कार्ड्स अपने आप आ जाते हैं। उम्म, यहाँ पे उल्टे कार्ड्स आए हैं, ये चलो सीधे कर देती हूँ मैं। हैंगमैन, देखो सारे उल्टे आए थे, ये भी उल्टा ही होता है। ओके गाइस, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि आपकी जो कंडीशन है, मुझे यहाँ पे ये शो हो रही है कि आप इनको लेके थोड़े स्ट्रेस्ड आउट हो। आप भी शायद वर्किंग वुमेन हो सकते हो, आप भी शायद इनके साथ काम कर सकते हो सकते हैं कि आप दोनों का वैसे तो फाइट नहीं होता है, नहीं होता है फाइट, नो नो, फाइट इज़ देयर, यस फाइट इज़ देयर। कम्युनिकेशन को लेकर थोड़ा सा वर्बली थोड़ा बहुत, कभी हाँ कभी ना, फिर उसके बाद चुपचाप बैठ जाना, ये जो सिनेरियोस मुझे देखने को मिलते हैं वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन इट्स लाइक अ पोजीशन जहाँ पे 95% जो चीज़ें होती हैं वो ठीक तो होती हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपका जो एक सिस्टम होता है ना चीज़ों को देखने का, समझने का, तो वो सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, और जब अगर हम बात करें घर में पेशेंस और स्टेबिलिटी सब रखने का, तो यस आप बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हो इसमें, जहाँ मैं देख पा रही हूँ। पेशेंस लेवल आप में बहुत है, आप बचा के भी रखते हो, सेविंग्स वगैरह एवरीथिंग इज़ देयर, आई कैन सी दैट। और यहाँ पे आपको पता है कि ये सब चीज़ें हुई हैं, अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं तो आप वर्क कर रहे हो इस पर, आप दोनों इकट्ठे ही वर्क कर रहे हो। जहाँ मुझे लग रहा है आप शायद प्राइवेटली वर्क करते हो, कहीं जॉब करते हो, घर में ट्यूशन्स लेते हो, शायद वो चीज़ मैं नज़र यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो आगे के 2 दिनों में अगर कोई चीज़ रहने वाली है, ये फिर हो सकता है कि आपके जो हस्बैंड है वो अच्छी जॉब में हो लेकिन आप इतने नहीं हो, बट अगर आप दोनों भी होंगे तब भी जो एक सिचुएशन और जो कंडीशन बनती है ना, वो ऐसी बनती है कि यू बोथ नो कि चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। बट यहाँ पे ना इट जस्ट कि अपने आप को डोमिनेंस पावर शो करने का थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ मुझे दिखती है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ पे अरेंज मैरिज हुई हो, कुछ कुछ लोगों की, तो थोड़ा सा एक अनसेटलिंग बिहेवियर यहाँ पे नज़र आता है कि चलो कोई बात नहीं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ अरेंज मैरिज है। ओके, अब यहाँ पे फाइट्स डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ। ओके, यहाँ पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को कुछ चीज़ों के ऊपर। ठीक है, एक दूसरे से आप बहुत सारी चीज़ें छुपा भी रहे हो, मिस्ट्री में भी हो, और बहुत सारे लोगों को आप अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश में लगे रहते हो कि चीज़ें सब सेटल हैं, ठीक हैं, बट समटाइम्स आसपास के लोगों का माहौल और जो एनवायरनमेंट होता है ना, उसकी वजह से भी आप थोड़ा लड़ लेते हो, लेकिन आप बैलेंस जो होता है ना वो बनाने की भी कोशिश करते हो, जैसे टेम्परेंस यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, सो इट्स अ गुड थिंग कि आप दोनों मैनेज कर रहे हो, चीज़ें संभालने की कोशिश कर रहे हो। सो यही मैं देख पा रही हूँ कि 2 दिनों में ये चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। तो वैलेंटाइन तो आपके लिए ऐसा है कि चलो वहाँ पे हम अपने आप को ठीक कर लें, सेटल कर लें। मुझे ज़्यादा हस्बैंड वाइफ की एनर्जी लग रही है।
और अगर अगर कुंवारे लोग भी हैं, अगर आप मैरिड नहीं हो, तब भी मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों बहुत ही मैच्योरली चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। चलिए आपका 2 दिन का जो मून का स्टेटस है वो क्या है वो देख लेते हैं यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू। पहला कार्ड आया है आपको, तो ये कार्ड ना निकालना बहुत मुश्किल होता है, मैं फर्स्ट टाइम निकाल देती हूँ इसमें। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। जैसे मैंने कहा है यहाँ पे कि आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि थोड़ा सा माइंड को लेकर थोड़ा सा चीज़ें हैं, तो यहाँ पे मेडिटेशन के लिए बहुत कहा गया है। या तो आप एक दूसरे के साथ कल घूमने भी जा सकते हो कहीं बाहर। ठीक है, 2 कार्ड्स मैंने यहाँ पे निकाले थे। तो टाइम फॉर हीलिंग, कहीं एक हीलिंग के लिए आपको गाइडेंस दी जा रही है, और दूसरा जा रहा है आपके लिए कि योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपके हार्ड वर्क के लिए कहा जा रहा है कि आपका हार्ड वर्क जो भी है, आप चीज़ में एफर्ट्स लगा रहे हो, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, तो यस वो चीज़ें आपके काम में आ रही हैं। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो यानी कि डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़े टाइम के बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होने का मुझे यहाँ पे अंदेशा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस हाँ ठीक हो जाएंगी। ओके, कुछ गाइडेंस माता की तरफ से मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पे, भगवान की तरफ से। अगर कोई मैसेज है, कोई एनर्जी, कोई सुझाव, अगर कोई मैसेज, कोई फीलिंग, जो भी है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, पहले बता दूँ मैं, और ये मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ। देखो बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, बट मैं कुछ कार्ड्स यहाँ पे निकालूंगी। चलो मैं खुद ही निकालती हूँ क्या मैसेज आने वाला है फॉर ग्रीन पाइल। हाथ भी ठंडे हो जाते हैं तो मैं क्या करूँ। ओके, ये वाला चाहिए था मुझे। यस, ओके। मीरा का कार्ड है सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा। उन्होंने कहा है कि लॉर्ड कृष्णा को सरेंडर कर दो। स्टे हैप्पी इन एनी सर्कमस्टांस, कोई भी सर्कमस्टांस हो, जैसे आपका जो प्रॉब्लम चल रहा है, हैप्पी रहने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करोगे ना, तभी हैप्पीनेस आएगी। खुश रहोगे, चाहे फॉल्स हंसी हंसो, कोई बात नहीं, हंसते रहो, अपने आप दिल से अपने आप ही ना हंसी निकल आती है। ओके, एंड बी फ्रेंडली विद एनिमीज इवन एंड गुड विशेस। अपने दुश्मनों के लिए भी अच्छा सोचो, और उनके लिए भी कुछ अच्छा कर दो, चाहे आप पसंद हो नहीं हो। मतलब अपने दिल में ना कुछ रंजिश मत रखो, बुराई मत रखो किसी के लिए, अगर ऐसा कुछ है तो। ठीक है, दूसरा मैसेज मैं लेना चाहूँगी, परमात्मा मेरे को मैसेज दे दो। फर्स्ट वाला मैसेज लेना है। मैसेज है वर्शिप मी फॉर क्लैरिटी, आंसर्स एंड दीप प्रज्वलन। ओके, ये गायत्री देवी हैं। ठीक है, तो ये माता हैं, ये हमें बोलती हैं कि मुझे वर्शिप करो। हो सकता है कि आपका राहु का कुछ ना कुछ पीरियड चल रहा हो, किसी ना किसी की महादशा, या किसी ना किसी का प्रत्यंतर या अंतरदशा, या आपकी या आपके हस्बैंड की। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो कहीं ना कहीं फॉग मिस्ट सा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से घर में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो दुर्गा माता की यहाँ पे आराधना करने के लिए माँ ने कहा है। सो येस, इट कुड बी लाइक दिस। और दीप प्रज्वलन करो, यानी कि घी का दीपक आप जलाओ, तो इससे बेनिफिट मिलेगा। और देखते हैं। ओके, ये मैसेजेस आ गए हैं, तो मैं ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये मैसेज आया आपके लिए। देखो, मेडिटेशन के लिए मैसेज आया है। ठीक है, उसके बाद आया है मैसेजेस, अगर कोई भी है, जैसे आपको क्लैरिटी चाहिए थी कि चीज़ों का, या फिर आपको कोई मैसेज चाहिए था अपने हबी की तरफ से, अपने पार्टनर की तरफ से, वो आ रहा है। और हिडन थिंग्स डेफिनेटली विल कम आउट, जिसकी वजह से आपको कोई मनी प्रॉब्लम आई है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, तो अगर कोई आंसर्स थे तो वो आ जाएंगे। ओके, अगर आपको कोई बेबी प्रॉब्लम थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी लाइफ में, कोई गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन, अबंडेंस, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। सो बहुत ही ब्लेस्ड कार्ड होता है ये। ओके, देन अगर आपको कभी फील होता है कि आपकी इर्द गिर्द जैसे कोई इविल बैड टच है, ठीक है, तो वो सारा ख़त्म हो जाएगा। अगेन माँ को याद करो, वो आपके सारे दुख हर लेंगी। और लास्ट है आई एम एवरीवेयर, जैसे हमारे भगवान विष्णु रूप हैं,
थिंग्स विल बी ट्रिकी, सरेंडर कर दो। यानी कि आपकी लाइफ में ये भगवान कहते हैं, विष्णु भगवान के अवतार जो भी आते हैं वो कहते हैं कि लाइफ में ना कुछ भी होता है तो वो एक कर्मा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं ही करवाता हूँ ताकि आप कुछ इससे सीख सको, लर्न कर सको। तो मैं ट्रिकी इसलिए बनाता हूँ ताकि आप उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सको और हर चीज़ को अपने तरीके से अंडरस्टैंड करो कि दुश्मन भी आपकी लाइफ में आया है तो कुछ सिखा के गया हो, ठीक है। सो बी हम्बल एंड बी फाइन एंड भगवान को हमेशा याद करो, ठीक है। सो दिस ऑल द मैसेजेस जो परमात्मा आपको देना चाहते थे। एंड फॉर ग्रीन पाइल डेफिनेटली ये मैसेजेस हैं। सो आई होप यू लाइक माई रीडिंग। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और ऐसी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी और अपनी मेहनत आपके सामने प्रेजेंट करती रहूँगी। ओके, एंड यस, हैप्पी रोज़ डे, हैप्पी रोज़ डे एंड मे गॉड ब्लेस यू। ऑल द बेस्ट। ऑलराइट गाइस, सो जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया हुआ है यानी कि पिंक कलर, दिस प्रिटी प्रिटी पिंक कलर जो कि हमें एक वाइब्रेंट ग्लोइंग हमें किसी गाल की याद दिलाता है, किसी के पिंक सूट की याद दिलाता है, किसी के पिंक रोज़ी यादों की याद दिलाता है और इस रोज़ की भी। सो हैप्पी रोज़ डे पाइल 2 फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो चलिए देखते हैं कि पाइल 2 वालों के लिए आपकी फीलिंग और आपके पार्टनर की फीलिंग इन 2 दिनों में कैसी रहने वाली है। ओके, सो चलिए देखते। सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा सा गला ना खराब सा है। ओके, तो चलिए सबसे पहले आपके लिए मैसेजेस निकालते हैं, कुछ मैसेजेस हमारे यूनिवर्स की तरफ से, कोई मैसेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सभी नहीं लूँगी, मैं कुछ मैसेजेस यहाँ पे लूँगी। ओके, यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस पाइल 2 के लिए प्लीज़। ओके, अपने आप आए हैं तो चलिए ले लेते हैं। बहुत सारे मैसेजेस हैं। ओह, इट्स अ ब्लैंक पाइल। 1 सेकेंड। वैसे बेवजह नहीं होती हर चीज़ें, अगर ब्लैंक चीज़ आई भी है तो हो सकता है कि आप अपनी किस्मत के खुद ठेकेदार हैं, खुद आप लिख सकते हैं। कुछ सफ़ेद चीज़ यानी ट्रुथफुलनेस आपकी लाइफ में आने वाली है। सो यस, वाइट ब्लैंक कार्ड का मतलब ये भी है। नेक्स्ट इज़ रामायण। तो आप शायद अपनी फैमिली पे कंसंट्रेट कीजिए, अपनी लाइफ पे, उसका पे ऊपर ध्यान दीजिए। प्राणायाम आया है, प्राणायाम कीजिए। प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ नेवर बी अफ्रेड ऑफ चैलेंजेस, एक ये मैसेज है। फ्री योर सेल्फ, अगर कोई बर्डन है आपकी लाइफ में तो अपने आप को फ्री कर दो। ओके, देन बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाओ। हो सकता है रिलेशनशिप में आप रिस्पॉन्सिबल ना हो। ओके, और चैलेंजेस आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो भी कोई चीज़ आपको रोक रही थी, ठीक है, हो सकता है मेंटल वर्क, प्रेशर, कुछ ना कुछ हो, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ, तो फिर रिस्पॉन्सिबल बनिए। सफरिंग्स गिव यू अवेकनिंग, सो अगर सफरिंग्स थी आपकी लाइफ में तो उसकी अवेकनिंग का टाइम आ गया हुआ है। अगर आप वेट कर रहे थे, कोई बर्डन था आपकी लाइफ में, तो यस, वो चीज़ शायद ओवरकम हो सकती है, फिर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। एक लास्ट मैसेज आया आपके लिए। I'm looking for that reality which shines even in dark conditions. People of the world try to understand the prayer. I'm looking for love. हो सकता है कि आप प्यार के लिए वेट कर रहे हो सकता है कि आपको किसी ने बिट्रेल किया हो और आपको क्लैरिटी या रियलिटी चेक कुछ चाहते हो, आप डार्क कंडीशंस में हो और लोगों के साथ कुछ आप कम्युनिकेट करना चाहते हो और हो सकता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा हो। आप प्यार की तलाश में हो, जहाँ तो मुझे चीज़ दिख रही है। हो सकता है आप सिंगल हो और हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई हो भी लेकिन आप हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो। सो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए डेक निकालते हैं और देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, कोई अगर इंसान है आपकी लाइफ में या कुछ भी हार्ट ब्रेक, एनी कंडीशन, कोई भी चीज़ अगर हुई है तो उससे क्या आप उभर पाओगे, ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जिसके बाद अपने आप को आप हैप्पी फील करोगे, कंटेंट फील करोगे।
तो चलिए वो चीज़ अभी देखते हैं। ओके ओके, सॉरी गाइस, मुझे लगता है कि पाइल 1 वाले इस चीज़ को देख रहे हैं क्योंकि वही सेम कार्ड्स आ रहे हैं, बट इट्स ओके, आप देख सकते हैं। तो चलिए कार्ड्स निकालते हैं पाइल 2 के लिए। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो सकता है कि वो आपको बैक स्टैप करके कहीं चले गए हैं लाइफ में, या फिर आपको ना ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ में आपको बैक स्टैबिंग मिली है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड है जो आपसे कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं, ठीक है, आपके सोलमेट की तरफ से ही कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैं हिडन देख पा रही हूँ। कोई ऐसी चीज़ है जो आप 2 ढाई या इतने सालों से आप कुछ ना कुछ महसूस कर रहे हो, वेट कर रहे हो कोई चीज़ का। तो इट कुड बी अ पार्टनरशिप, वेट कर रहे हो जैसे पार्टनरशिप का, जैसे एक पॉसिबिलिटी आ गई। कोई रियलिटी का, कोई चेक का, कुछ आप ढूंढ रहे हो, कुछ खो गया है, कोई लेके चला गया है, ठीक है। उसके अलावा आपको रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए कहा गया, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे आप तो ऐसे लोग जो आपको चीटर्स हैं, जो बैक चीटर्स हैं, जो आपकी लाइफ में कुछ लेते हैं और चले जाते हैं, भाग जाते हैं, जैसे आप इस कार्ड को देख सकते हो कि इस कार्ड में कुछ ये चीज़ें लेके जा रहा है, चोरी करके लेके जा रहा है, ठीक है। 2 चीज़ें लेफ्ट हैं, अब कितना लेके जाएगा, तो 5 उसके हाथ में है, ठीक है। तो जितना भी है वो जितना ले सकता है अपने लेके जा रहे चीज़ें वो, तो हो सकता है कि आपका दिल भी वो शायद लेके चला गया हुआ है, तो उसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हो बहुत ज़्यादा टाइम से, तो इसलिए शायद आपको चैलेंजेस आ गए हैं आपके बहुत सारे लाइफ में। तो आपको मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सारी गाइडेंस, जो भी मैसेजेस आए हैं यूनिवर्स की तरफ से, वो इसीलिए आए हैं। चैलेंजेस लेने के लिए कहा गया है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को कहा गया है कि अपने आप को फ्री करो। और अगर आप इन सब चीज़ों के साथ आपकी वो चीज़ रेजोनेट नहीं करती है, तो आपको ये गाइडेंस है कि अपनी लाइफ में आप जो भी पार्टनर चूज़ करो, वट एवर, कोई भी अपनी लाइफ में पार्टनर चूज़ करो, सो उसका बैकग्राउंड जान लो, समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो, और हो सकता है कि आप वही चीज़ कर रहे हो और आपका पार्टनर भी वही चीज़ कर रहा है, ठीक है। यानी कि वो इंसान आपको परख रहा है, चोरी छुपे स्टॉक कर रहा है आपको, अंडरस्टैंड कर रहा है, अपनी अपनी फीलिंग्स को ना हिडन करके रखा है, छुपा रहा है। हो सकता है कि शायद उसका पहले हार्ट ब्रेक हुआ हो, शायद उसकी लाइफ में ऐसा कोई सोलमेट रहा हो पहले, जिसकी वजह से उसको कुछ कार्मिक साइकिल्स फेस करनी पड़े, जिसकी वजह से वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसका पार्टनर उससे चीज़ चुरा के ले गया, चोरी करके ले गया, या फिर हो सकता है कि उसकी मैरिज हुई हो जिसकी वजह से आफ्टर डिवोर्स को पैसा देना पड़ा हो, या एनीथिंग कैन हैपन। उसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें आई हो जिसकी वजह से वो दोबारा ट्रस्ट ना कर सके, तो उसने अपनी फीलिंग्स को ना हिडन करके रखा हुआ है उसने, ठीक है। और है तो वो बहुत ही प्यारा इंसान, ठीक है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो इतना मैं बता दूं, बस वो जगल कर रहा है अपनी लाइफ में अपनी पावर पोस्ट, अपने प्यार को, हर चीज़ को लेके उसको बस ये लगता है कि आसपास के जो लोग हैं वो उसको लूटना चाहते हैं। इमोशंस वो फील करता है आपके लिए, आपको गिफ्ट देना चाहता है, कुछ बताना चाहता है आपको, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में आपको कुछ देना चाहता है। बहुत ही बैलेंस्ड इंसान है वो, ठीक है। स्पिरिचुअली इज़ ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि स्पिरिचुअली ऑलरेडी इंसान बन ही जाता है जब उसकी लाइफ में हार्ट ब्रेक आता है। तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि जो पिंक पाइल वाले लोग हैं, शायद उनको किसी पे क्रश है, या फिर जिसके बारे में वो बात करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, तो उनकी तरफ से वो फीलिंग्स या तो आपके लिए हैं या तो उनके लिए हैं। मतलब ये चीज़ इतना मैं देख पा रही हूँ पिंक पाइल वालों के लिए, ठीक है। तो जो भी मैंने बताया है तो रेजोनेट एनर्जी कहीं ना कहीं से करती ही है, ठीक है, या तो आपकी उनके या उनकी आपसे। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कोई ना कोई एक दूसरे को स्टॉक कर रहा है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश में लगा हुआ है। अब देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और ऐसी फीलिंग्स क्या है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जब भी हम कार्ड्स को जब भी देखते हैं ना, ठीक है, तो उनकी फीलिंग्स तो आती ही हैं, लेकिन आपकी जब मेरे से कनेक्ट हो जाती हैं तो फिर आपकी फीलिंग्स भी ज़्यादा इसमें ज़ाहिर हो जाती हैं कि आप क्या चाहते हो,
ठीक है, तो फिर ऐसा लगता है कि उनकी फीलिंग्स भी सेम ही है, क्योंकि क्या होता है कि जब यूनिवर्स के साथ, भगवान के साथ कोई कनेक्शन बनाते हो ना, तो उनके साथ भी आपका कनेक्शन बन जाता है। तो फिर यू नो मैसेजेस सामने आ जाते हैं कि यस उनको, मतलब आपके अराउंड है, नहीं आपको नहीं पता, बस आपने परमात्मा का ध्यान कर लिया है तो वो सुन लिया उन्होंने। ठीक है, और हम जैसों ने कैच भी कर लिया कि चलो ठीक है, हम आपको बता देते हैं कि आंसर्स क्या हो सकते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं से, जैसे भगवान तो अपने आप खुद तो आते नहीं हैं, या तो बन के आते हैं या फिर हम जैसे किसी को भेज देते हैं कोई ना कोई आंसर या हील करने के लिए। ओके, सो वैसा मैं आपको बता रही हूँ कि जो फीलिंग्स हैं वो थोड़ी सी दबा के रखी हुई वाली फीलिंग्स हैं। और उसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि ट्राई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। आप भी वैसे ही हो जैसा मैं कह रही हूँ ना। यस, वो सेम कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, जो मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे चीज़ें दबा के रखी हुई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ उनके कार्मिक रिलेशन, कुछ साइकिल हैं जिसकी उसकी वजह से अपने इमोशंस को उन्होंने दबा के रखा हुआ है। ही इज़ वेरी इमोशनल पर्सन और बहुत ही हर्ट हो जाते हैं, जल्दी सेंसिटिव हो जाते हैं जिन्होंने पिंक पाइल चूज़ की है। ओके, आपकी जो पर्सन है, कितना मैं बता दूँ, क्योंकि मैं अल्फ़ाबेट्स मेंशन शायद नहीं करूँ, लेकिन जो भी मुझे लगेगा तो मैं मेंशन मैं कर दूँगी, अदरवाइज़ नो। और डेथ, यहाँ पे हो सकता है कि आपका नाम या फिर आपके पार्टनर का नाम एस से हो, सी से भी हो सकता है, के से हो सकता है। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ठीक है, एम, ये भी हो सकता है। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा कैलकुलेट मैं इनको कर पा रही हूँ। और प्यार है, हैप्पीनेस मुझे दिख रही है आपके रिलेशनशिप में आगे। इट जस्ट कि अपने आप को ओपन अप करने की ज़रूरत है। तो यही है कि बस शायद कहीं ना कहीं कुछ छुपे हुए हैं। ठीक है, एक मैसेज मुझे यहाँ पे मिला है, आई डोंट नो ये मैसेज ही क्यों आया है, बट यस, जैसे ये इसका पीछे का जो बैक ऑफ द एनर्जी है जो कि बाप होता है, वो लवर्स का आया है। सो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो हो सकता है कि हो सकता है कि जैसे आप हस्बैंड वाइफ हों, शायद आप ये देख रहे हो कि जब सेपरेशन हो गया हो आपका, तो वो चीज़ होगी लाइफ में, दोबारा खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, एक वो चीज़ है। ठीक है, तो मून कार्ड से कुछ पता करने की कोशिश करते हैं। मून कार्ड से कुछ पता करने की कोशिश करते हैं। देखो, जनरल रीडिंग है, ये पाइल सबके साथ मैच नहीं करेगा, लेकिन अगर आपके साथ ये मैच नहीं करता है सो डोंट वरी, आप कोई और पाइल भी देख सकते हो। ठीक है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। मैं इतना बोल सकती हूँ कि शायद ये मेरे से क्वेश्चन है तो मैं आपको कह रही हूँ, आपको रिलीज़ करना है अपना टेंशन स्ट्रेस की। लाइफ में हर कोई धोखेबाज नहीं होता है, हर कोई लाइफ में आपको बैक स्टेप नहीं करेगा। येस, अगर कर भी देगा ना, सो वॉट, सो वॉट, हो क्या गया इसमें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर किसी को अपना दिल दे दो, ठोकरें खाते रहो, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि जो इंसान एक बार ठोकर खाता है ना, वो दोबारा दोबारा हिम्मत ज़रूर करता है। वो देखो, अगर आप हिम्मत करते हो तो सेकंड टाइम उस चीज़ में आप जाते हो, राइट। तो मैं ये कह रही हूँ आपको कि लाइफ में आपके कुछ कर्म होते हैं, जैसे आपकी साइकिल है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ आपको ट्रबल्स आए हैं। ठीक है, और उस चीज़ को आपको रिलीज़ करना है लाइफ में। उस चीज़ को जब तक रिलीज़ नहीं करोगे ना, तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। अगर आपको सेकंड टाइम भी मिलता है, थर्ड टाइम भी ये मिलता है, तो ये इसलिए है क्योंकि आपको लाइफ में कुछ बैगेजेस होते हैं कर्मा के, वो पूरे करने होते हैं। और दूसरा होता है कि आपको लाइफ में कुछ सीखना होता है कि हर कोई इंसान वैसा नहीं है जैसे आप हो। ओके, और हैप्पीनेस के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप बहुत ही चेयरफुल और हैप्पी और ब्यूटीफुल पर्सन हो। मतलब पिंक पाइल वालों जिसके लिए चूज़ कर रहे हैं कि जो इंसान ये हैं उनके लिए हीलिंग है ये मेरी तरफ से। यू जस्ट नीड टू ओपन अप उनके लिए। दूसरा मैसेज है, बिलीव इन इम्पॉसिबल, चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है पिंक पाइल वाले वैसे ही बड़े प्यारे होंगे, तभी लवर्स कार्ड आया है। और लास्ट कार्ड आपके लिए आया है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। बहुत ही कलरफुल, ब्यूटीफुल सा वाइब्रेंट सा कलर है ना। तो हो सकता है कि आपको प्रपोजल आ सकता है
इनकी तरफ से, या फिर कुछ ना कुछ हो सकता है, जैसे मैंने स्टॉकिंग एनर्जी बोली है ना, तो वो भी चीज़ आ सकती है। चलिए, मेरे हैंड रिटन ब्यूटीफुल से मैसेजेस हैं, तो देखते हैं कि पिंक पाइल वालों, उनकी दिल की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, और परमात्मा का भी जो मैसेज है आपके लिए क्या है। वैसे परमात्मा के मैसेज ज़्यादा आए हैं मुझे, जैसे मैंने ग्रीन पाइल देखा है। सो लेट्स जस्ट सी आपके लिए क्या आता है पिंक पाइल वालों, उनकी तरफ से मैसेज या भगवान की तरफ से कोई मैसेज। ओके, पहला मैसेज देखते हैं, भगवान की तरफ से है। 7 चक्रा हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, सूर्य नमस्कार, और मंडे का कोई फास्ट रख लो आप, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम्स हल होंगी भगवान शिव के आशीर्वाद से। ओके, ये कार्ड मैं लेना चाहती हूँ बिकॉज ये कार्ड बार बार पॉप आउट हुआ है। सॉरी। अगर आपको फीलिंग आता है कि आपकी लाइफ में कुछ इविल पावर एनर्जीज हैं, तो माता काली को याद करो, सिर्फ याद करो और दिल से याद करो, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जीज भाग जाएंगी। ट्रस्ट मी गाइस, ये कार्ड 2 बार रिफ्लेक्ट हुआ है मुझे, ये शायद आपके लिए है। अगर आप फील करते हो, अगर आपको लगता है कि आपको शायद काला जादू इन सब चीज़ों में थोड़ा सा ऐसा है, तो बस माँ काली को याद करो। ओके, और मेरा इंस्टाग्राम पेज पे देख लेना, मैंने 2-3 पिक्स डाली हुई है माँ काली की, आपको देख के बहुत खुशी मिलेगी उन्हें, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम पेज है लाइफ ऑफ योगी आयुषा, लवली योगी आयुषा, लाइफ ऑफ लवली योगी आयुषा बिकॉज आई एम योगी। ओके, पायल पिंक वालों के लिए और कोई मैसेज, एक और भगवान की तरफ से मैसेज है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बेबी, गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन, अबंडेंस। कोई ना कोई सेलिब्रेशन, अबंडेंस, गुड न्यूज़ मिल सकती है, जैसे मैंने कहा जनरल रीडिंग है। और कोई मैसेज परमात्मा आप हमें देना चाहते हैं या किसी और की तरफ से। ओके, ये कार्ड अपने आप आया है, तो यस, उनकी तरफ से कोई मैसेज है। उनकी तरफ से है मैसेज, इनके बारे में सोच रहे हो कि डू पोइट्री इंस्टेड ऑफ burning others with your harsh words, try to write and get famous तो ये कह रहे हैं कि आप ना कुछ पोइट्री कर दो, कुछ लिख लो, कुछ सिंगिंग कर लो, कुछ भी कर लो, अपनी ज़बान से दूसरों को मत हार्ड वर्ड, मतलब इतने हार्श वर्ड मत बोलो, आप बस राइट करो और फेमस हो जाओ बहुत ही प्यारा मैसेज है, मतलब वो इतने प्यारे मैसेज हैं, इसलिए तो वो कह रहे हैं कि हार्श मत हो। तो हो सकता है कि आपकी ज़बान थोड़ी सी ऐसी हो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा, इसीलिए वो बबुक के रह गए कि नहीं बोलूं कि ना बोलूं, थोड़ा सा सॉफ्ट, शायद फेमिनिन एक एनर्जी हो सकती है उनमें। एक और मैसेज देख लेते हैं, उनकी तरफ से हो सकता है या परमात्मा की तरफ से। चलो देखते हैं, कौन सा निकालूं, मेरा मन कर रहा है ये वाला निकालती हूँ, एक और शफल करती हूँ अच्छा लगता है ना। आपका मन तो पक्का कर रहा होगा कि उनकी तरफ से भी आ जाए कोई मैसेज, जैसे ये आया हुआ है, तो मैं देखती हूँ ये कार्ड पाइल 1 में भी आया है। सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा, स्टे हैप्पी इन एनी सर्कमस्टांसेस, बी फ्रेंडली विद एनिमीज इवन एंड गुड विशेस। सरेंडर कर दो लॉर्ड कृष्णा को, कोई भी सर्कमस्टांस होना, हैप्पी रहो और अच्छा सोचो, सब के लिए अच्छा सोचो, ठीक है। और देखो बैक आया आपके लिए सूर्य नमस्कार करो, तो हो सकता है कि आप में रिस्पेक्ट, प्राइड, हैप्पीनेस, ये जो चीज़ें हैं, पेशेंस की कमी हो, दैट इज़ वाई उनका ये मैसेज है कि हार्श वर्ड्स ना यूज़ करो। भगवान की तरफ से भी लास्ट मैसेज यही है। मैं चाहती हूँ कि अपने एंगर इश्यूज़ पे थोड़ा कंट्रोल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पाइल 2, अगर इफ़ यू हैव ओके, पाइल 2, दिस इज़ इट। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो, सो डू लाइक इट, डू शेयर इट एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई क्वेरीज है, अगर आपको लगता है, या फिर आपको रोज़ डे विश करना है मुझे देन, और बी हैप्पी, बी चेरी, और ये जिसको भी एनर्जी है ना, बस भगवान का नाम ले लो, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल 3। पाइल 3 वालों, कहाँ गया, ये है आपका येलो डेक, यानी पाइल 3 यानी कि येलो येलो येलो, डर्टी फेलो, नो ब्यूटीफुल फेलो। तो जिन्होंने येलो चूज़ किया हुआ है, चलिए देखते हैं कि पाइल 3 वालों की किस्मत में उनके जो पार्टनर है, जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, वो क्या सोच रही हैं। ओके, तो हम स्टार्टिंग करते हैं मून कार्ड्स के साथ इस बार। मून कार्ड्स, हमें 3 कार्ड्स चाहिए। मून कार्ड्स प्लीज़ हमें, ओह अपने आप निकल के आए हैं।
बहुत सारे कार्ड्स है, बट आई टेक इट। द एंड of a tough cycle approaches. Prosperity lies ahead. Look at the bigger picture. Okay. Personal issue reaches resolution. 1 second, guys. Okay. And last card है time for healing. Okay. मैं जितना देख पा रही हूँ, हो सकता है कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे फुल मून के 3 कार्ड्स मिले हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि शायद आप हो सकते हो कि आप बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस वाले इंसान हो। आपको ना जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। मतलब ऐसा होता है जैसे मदर्स होती हैं ना, कि जितनी जल्दी गुस्सा उतनी जल्दी ठंडा, मतलब कभी प्यार कभी तकरार कभी मार, वैसी कोई एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो आप बहुत जल्दी जल्दी एक्सट्रीम पोजीशन वाले हो इंसान। अच्छी एनर्जी आपकी लाइफ में, जितना मैं कह रही हूँ, उन्होंने येलो पाइल चूज़ किया हुआ है। और जो कार्ड्स नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे, हीलिंग मुझे लगता है कि आप हो सकते हो, कि आप हीलर हो सकते हो, या फिर आप डॉक्टर हो सकते हो, या फिर आप दूसरों के लिए हेल्प कर सकते हो। उसके अलावा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। प्रॉस्पेरिटी है आपकी लाइफ में, कोई टफ साइकिल है वो एंड बस हो ही गई है, मुझे लगता है हो गई है। कोई बड़ी पिक्चर के लिए आपको कहा गया हुआ है कि इसके अलावा भी कुछ सोचो, कोई साइड बिजनेस करो। और शायद आपकी मदर के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज हैं, तो वो सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी फीलिंग्स क्या हैं। ये जो मून के कार्ड्स आते हैं, ये इट्स जस्ट कि मैं किस ढंग से निकालती हूँ। ठीक है, इट डिपेंड्स। अब ये आ तो गए हैं, लेट्स जस्ट सी आपके पार्टनर की एनर्जी के साथ कैसे मैच होते हैं। चलिए देखते हैं। तो प्लीज़ हमें यूनिवर्स कार्ड्स दीजिए फॉर येलो पाइल, उनके पार्टनर की फीलिंग जिनके बारे में सोच रही हैं। ठीक है, सो पहला कार्ड आता है एस ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड आता है 2 ऑफ कप्स, तीसरा आता है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऑल आर ब्यूटीफुल कार्ड्स गाइज। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि शायद हो सकता है कि पाइल 1 वालों ने भी ये कार्ड शायद देख रहे हैं, पाइल 1 वाले जिन्होंने ग्रीन चूज़ किया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ ना कुछ चीज़ें मैच हैं। हो सकता है कि आप तो सुखी हो, आप खुश हो, एवरीथिंग इज़ फाइन। ठीक है, पेंटिकल्स, मनी, हेल्थ, फ्रूटफुलनेस, एवरीथिंग इज़ गुड। हर चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि अच्छी चीज़ें, प्यार है, सम्मान है, यू नो एवरीथिंग यू हैव, एवरीथिंग। बस आप वेट कर रहे हो शायद, मे बी पता नहीं, शायद बेबी का, यू वांट टू हैव अ किड इफ़ यू आर मैरिड। ओके, या फिर अपने फाइनेंसिस पे आप फोकस कर रहे हो। आपकी लाइफ में एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ गुड, आई थिंक सो। लेकिन जब भी आपकी लाइफ में कोई तीसरा या चौथा या बाहर का इंसान आता है, तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बिकॉज ऑफ सोशल पीपल। जब आप बाहर जाते हो, निकलते हो, तो फिर ऐसा आप खुद में फील करते होंगे कि आप यू नो नज़र पड़ जाती, जैसे आपके प्यारा सा कपल है, ऐसा आप फील करते होंगे। ठीक है, हो तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। शायद आप बेबी प्लानिंग की सोचो अगर आप मैरिड कपल हो तो। ठीक है, उसके अलावा मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कुछ लोगों के लिए जो यहाँ पे शायद अभी अगर मैं किसी सिंगल की बात करूँ तो शायद वो मैरिड, शायद वो हो सकता है कि वो शादी का भी ना सोचें, वो अभी सिंगल ही रहना चाहते हैं जितना मैं देख पा रही हूँ। एंड दे आर हैप्पी, वो खुश हैं अगर वो सिंगल रहे थोड़े दिन और। तो यही मुझे मैसेज मिल रहा है अभी तक। फीलिंग्स की बात करूँ तो डेफिनेटली हो सकता है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, वो अभी अपने पेंटिकल पे बिजी हैं, थोड़ा काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वो आपकी स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं। देखो, मुझे जहाँ तक दिख रहा है वो आपकी स्टेबिलिटी के ऊपर ही काम करें। एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ ठीक है, बट आप शायद ओवर थिंक कर देते, ताकि आपको ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं वो आपके ऊपर, कि थोड़ा मेरे को पूछ लो कैसी हूँ मैं, अच्छी लग रही हूँ, कैसी हूँ, मुझे कुछ विश कर दो।
आप एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हो, कोई बात करूँ उसकी वजह थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, अगर लड़ाई भी हुई है, कुछ हुआ भी है तो इसकी वजह से हुआ है, ठीक है। बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन जितना मैं कार्ड्स में देख पा रही हूँ। ओके, इंट्यूटिव हो आप, यू हैव इंट्यूशन पावर इन यू, आपको स्ट्रांगली पता है कि आपके लाइफ में जो भी इंसान है कैसा भी है वो अच्छा ही होगा। मैं और कार्ड्स देख लेती हूँ। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, डेविल। बहुत बहुत स्टिक हैं वो अपने काम को लेकर, कि मतलब अभी काम में बहुत ज़्यादा वो बिज़ी हैं, या फिर हो सकता है कि या फिर आप ज़्यादा बिज़ी हो, ठीक है, थोड़ा उस चीज़ को लेकर बिज़ी हैं और आप चाहते हो कि वो आपको बोलें, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो चीज़ बन नहीं पा रही है कि कुछ प्रेस करो, कुछ घूमने फिरने जाए, कुछ स्टेबिलिटी। देखो यहाँ पे मैरिज के लिए शायद हो सकता है किसी ने किसी को प्रपोज किया और फिर किसी ने मना कर दिया हो कि अभी नहीं, बाद में, तो उसके चलते शायद हो सकता है इस वजह से लड़ाई हुई हो। या फिर हो सकता है कि फैमिली की तरफ से ही कोई चीज़ आई हो और आपने उसे मना कर दिया। ये देखो, ये फिर से बॉटम ऑफ द डेक हमारा 5 ऑफ डंडू आया है यानी वॉन्ड्स। यानी ये जो एनर्जी तब आती है जब आपकी ही लाइफ में कहीं ना कहीं से शायद आपके सराउंडिंग्स में ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कम्युनिकेशन को लेकर प्रॉब्लम, इन द सेंस किसी ने कुछ बोल दिया, जैसे फैमिली ने कुछ बोल दिया, तो वो आपने थोड़ा अपने पार्टनर के सामने बात रखी तो उसमें थोड़ा क्लैश हो गया कि फैमिली को लेके कि अगर चलना है, खुश रहना है, तो फिर उसमें खुशी क्यों नहीं मिल पा रही है। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ फाइन। यहाँ पे आप समटाइम्स बस इसी चीज़ के लिए फील करती हो कि चीज़ें अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं। बेबी के लिए मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि बच्चे के लिए आप ज़्यादा सोच रहे हो। और देखो सेम कार्ड्स, आई डोंट बिलीव दिस सीरियसली, सेम कार्ड्स आर कमिंग, सेम कार्ड्स आर कमिंग। यस, फॉर बेबी प्लानिंग यू आर वेरी वेरी इनसाइड कि हाँ, कि हो जाए, कब हो, कैसे हो। शायद आपने ही ये चीज़ गार्ड करके रखी हुई है, इसलिए वो शायद अपनी चीज़ों में थोड़ा सा मग्न है, बिजी है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने अपने आप को गार्ड करके रखा है, ठीक है। अदरवाइज प्यार, रिलेशनशिप में प्यार की कमी नहीं है, इतना मैं बता दूँ। बहुत ही प्यारा सा रिलेशनशिप है, एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके, मैं और यहाँ पे देखना चाहती हूँ कि क्या है मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से, अगर कोई मैसेज है। देखो फीलिंग्स तो ऐसी हैं कि अगर कर भी दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मुझे पता नहीं शादी का लग रहा है कि शादी के लिए शायद प्रपोज कर दें कल आई डोंट नो व्हाई। हो सकता है कि इट कुड बी फॉर मैरिज, कि कल शादी के लिए प्रपोज कर दें और आप शायद थोड़ा सा फाइट हो जाए, उसको लेके थोड़ा सा इशू हो जाए, नॉट फाइट, कि अभी नहीं, कैसे। ओके, तो चलिए मैसेज देखते हैं वो यूनिवर्स की तरफ से। सतवा, ओके, ये पढ़ूंगी बाद में मैं। अर्थ, ओके 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 ओके, सो स्टार्टिंग से देखते हैं। आपको अर्थ साइन आया था, अर्थ साइन इन द सेंस यानी कि हो सकता है कि आपका जिस पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हो वो कैप्रिकॉन हो सकता है, वर्गो हो सकता है, टॉरस एनर्जी हो सकती है। तो इनमें से कोई एनर्जी हो सकती है जिनके साथ आप डील कर पा रहे हो या हो रहा हो, ठीक है। बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी भी हो सकते हैं ये इंसान, मतलब लोगों की रिस्पेक्ट करना, आपकी रिस्पेक्ट करना, और काम पे बहुत फोकस करना, चीज़ों को ना साथ में लेके चलना, काम वर्किंग एनवायरनमेंट ज़्यादा रखना। इनका ये होता है कि मतलब बैलेंस वे में रखना। जैसे कार्ड्स भी आए हैं कि प्लानिंग होनी चाहिए, अभी ये, अभी ये, अभी ये, और आप थोड़े से चंचल से हो, थोड़े डिफरेंट से हो आप, या फिर आपकी एनर्जी ऐसी है और वो थोड़े से ऐसे हैं कि नहीं अभी नहीं। और आप हो सकते हो कि हर चीज़ टाइमली, तो कुछ भी चीज़ हो सकती है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं। बाकी है when your life looks sad when you feel lack, when your wishes stay back, when your will screams to rap,
You mysteriously send message who stab you back. That thing was a reminder Krishna consciousness was lack. This was written by me. बट मैं इसका मीनिंग समझा देती हूँ कि लाइफ में ना कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी परेशानियाँ आए, जस्ट सरेंडर योर सेल्फ लॉर्ड कृष्णा. ठीक है, अगर आपको लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो अपने आप को भगवान को छोड़ दो. और हो सकता है कि आपको परमात्मा का ध्यान नहीं रहा हो, इसलिए आपको वे भूल गए हो, कहीं स्ट्रेट जाते जाते आप मुड़ गए हो, ऐसा हो सकता है. ठीक है. और नेक्स्ट इज सत्वा. सत्वा इन द सेंस कि यहाँ पे सात्विक थोड़ा फूड आपको बोला जा रहा है कि आप खाओ, धारण करो, खाना अच्छा खाओ, बेहतरीन खाओ. तो उस चीज़ के लिए मैं कह रही हूँ नॉन वेज थोड़ा सा अवॉइड करो. हम उन्हें अक्सर बद्दुआ देते हैं लेकिन असर हम पर हो जाता है. हो सकता है कि आप या फिर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल देते हो दूसरे को, क्योंकि आंखें उन्हें देखती हैं और वो हम ही तो हैं. तो बहुत ही ब्यूटीफुल शायरी है ये मैंने लिखी है, पहले बता दूं मैं कि हम उन्हें देखते हैं लेकिन हम बद्दुआ दे देते हैं, हम कर्ज तो कर देते हैं, लेकिन क्या करें, ज़बान भी अपनी, आंखें भी अपनी, लेकिन हम उनको अपने में तो देखते हैं तो हम पर ही असर हो जाता है. तो फिर इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोइट्री. सो आई फील लाइक येस. एंड आई डोंट नो गाइज ये कैमरा में आ रहा है कि नहीं, लेकिन वन सेकेंड, इफ़ यू कैन सी हर्ट बन रहा है. देखो कैंडल, देखो, इट्स अ हर्ट. कैन यू सी इट? हर्ट बन रहा है. आई फील सो लकी एंड हैप्पी. इस रीडिंग में हर्ट बन रहा है कैंडल का. बहुत ही प्यारी लव रीडिंग है. सी, इट्स अ ब्यूटिफुल हर्ट, ब्यूटिफुल. और ये गुम नहीं हो रहा है, ये बना ही जा रहा है. सो प्रिटी. ये मैंने स्पेशली दिखाया आपको. ओके. ओके गाइस, सो बैक करते हैं अपनी एनर्जी को, क्योंकि हर्ट अभी भी वहीं पे ही है. ओके. सो नॉक 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 नॉक, कोई आ रहा है. बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज है. अब कौन आ रहा है आई डोंट नो, भगवान जाने. शायद आपका हर्ट आ रहा है आपसे मिलने, शायद आपके साथ जो लड़ाई हो गई थी वापस आ रहा है, या फिर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो कोई मैसेज देगा. सरेंडर. ओ माय गॉड, देखो सरेंडर कर दो भगवान को. 2 मैसेज आए ना, सरेंडर कर दो. देखो सरेंडर करो. योर प्रेयर्स विल बी हर्ड सून, कीप चांटिंग. भगवान ना आपकी प्रेयर सुनते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं सुनते हैं. सो भगवान का ध्यान करते रहो. ठीक है. चलो अब देख लेते हैं आपके लिए मैसेज कुछ है तो क्या है उनकी तरफ से, जिनके बारे में आप सोच रहे हो. मैं चाहती हूँ उनकी तरफ से निकले, क्योंकि भगवान की तरफ से बहुत मैसेज निकल जाते हैं. ये 2 ले लेते हैं पहले कार्ड्स. ये दोनों गॉड की तरफ से हैं. ओके, पहला मैसेज है आई कैन टेक योर अटेंशन. योर कर्मा साइकिल स्टार्ट्स, इट्स गुड बट बी रेडी, इट्स फॉर गुड. कोई अगर आपको लगता है कि आपके कर्म ऐसे हैं, ऐसा कुछ है, अगर सबके लिए नहीं है, मतलब एक इंसान के लिए नहीं, सबके लिए अगर कुछ है, तो भगवान खुद कह रहे हैं कि ये चीज़ें जो है ना वो आपकी लाइफ साइकिल का हिस्सा है. सो डोंट वरी. इसमें आपको बोला जा रहा है हीलिंग करने को. ये साउंड्स हैं लम वम रम यम हम ऊ ओम. तो ये साउंड्स को बोला जा रहा है कि इसको अपने चक्रास को हील करो. ठीक है. जैसे ये आपके लिए कार्ड आया था टाइम फॉर हीलिंग, क्यों आया था देख लो. अब आप खुद देखो इस चीज़ को कि आपके लिए कार्ड क्यों आया था. चलो और मैसेजेस दे दो हमें उनकी तरफ से या परमात्मा की तरफ से. गाइस अभी तक दिल बना हुआ है. ओके. दोनों के दोनों भगवान की तरफ से मैसेज हैं और कुछ मैसेज अलग से. चलो. गायत्री माँ गिव्स यू पावर विजडम नॉलेज. बुक्स पढ़ने के लिए आपको सलाह दी जा रही है, बुक्स पढ़ो. नो इविल थिंग्स कैन ओवर पावर न्यू बिगिनिंग. प्लांट न्यू. गार्डनिंग कर सकते हो आप,
न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ में हर चीज़ की. सो आई थिंक एक दो दिन में कुछ नहीं, सब कुछ ठीक ही है जितना मैं बता सकूँ आपको कार्ड्स के ज़रिए. मून का कार्ड है, ये हमारे चंद्रदेव का कार्ड है. वो कह रहे हैं कि रिलैक्स, काम, कूल, कंपोस्ट. ओके. और अगेन चंद्रमा की तरफ से कार्ड है कि ये आपके कार्ड बोल रहा है कि मूड स्विंग्स हैं, प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड माई सिचुएशन. ये उनकी तरफ से मैसेज है. एट लास्ट, और लास्ट मैसेज उनकी तरफ से है, लिसन ऑल मोटिवेशनल सॉन्ग्स एंड अचीव योर ड्रीम्स. वो कह रहे हैं कि जैसे मैं अपने पे काम कर रहा हूँ, तुम भी अपने पे काम करो. ठीक है. मूड स्विंग्स होते हैं उनके साथ, उनके मूड स्विंग्स हैं, कोई लड़ाई अगर कुछ है भी तो होता रहता है. ये अंडरस्टैंड करो सिचुएशन उनकी, और कुछ मोटिवेशनल गाने सुनो बार बार. हाँ, बोलो यार हाँ. या फिर से इट राइट. ये से इट राइट. सो अचीव करो अपने ड्रीम्स, और यही वो चाहते हैं कि अपने लाइफ में आप प्रोग्रेस करो, आगे बढ़ो. सो येस, दिस इज़ ऑल. ये रीडिंग आपके लिए है. और ब्यूटीफुल सा ये जो हर्ट है ये अभी तक बना हुआ है ना, वेरी हैप्पी. सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई रीडिंग, प्लीज़ लाइक इट, कमेंट इट एंड डू शेयर इट. बताना मत भूलना कैसा रहा कल का दिन. ओके. एंड यस, हैप्पी रोज डे. I wish you all the happiness in your life and God bless, and lots of love to everyone. Bye.